बेस्ट बस मुलाजमीन की हड़ताल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल मफाद आमा की अर्जी पर आज समाअत है। PIL में मुसाफिरों को हो रही परेशानियों को दूर करने और मुलाजमीन को फौरी काम पर वापस लौटने का हुक्म देने की मांग की गई है। वाज़ेह है कि मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। कल बेस्ट मुलाजमीन की हड़ताल के सिलसिले में कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाई गई थी, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। बेस्ट मुलाजमीन अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। बेस्ट बसों की हड़ताल से मुंबई वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ आज आसाम बंद है। आसाम की 2 यूनिवर्सिटियों और रियासत के 15 से ज्यादा कॉलेजों के तलबा 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। वकला और डॉक्टरों ने भी शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि लोकसभा में यह बिल मंजूर हो गया है। शहरी तरमीमी बिल के कानून बनने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आने वाले गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाएगी। मुजाहिरीन का कहना है कि शहरी तरमीमी बिल मंजूर होने की वजह से तकरीबन 19 करोड़ बांग्लादेशी आसाम मुंतकिल हो जाएंगे और आसाम के लोगों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बंद को कबायली तंजीमों की हिमायत भी हासिल है। राजस्थान के रामगढ़ कस्बे में एक दिलसोज वाकया पेश आया है। रामगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डिलीवरी के दौरान बच्चे के 2 टुकड़े हो गए। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल अमले ने बच्चे को इतनी जोर से खींचा कि बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और बच्चे का सर मां के पेट में ही रह गया। इतना ही नहीं, मेडिकल अमले ने अहले खाना से इस मामले को छुपा लिया और खातून को जैसलमेर रेफर कर दिया, जहां हालत बिगड़ने के बाद उसे जोधपुर भेज दिया गया। हकायक का पता चलते ही अहले खाना बच्चे के बकायात के साथ रामगढ़ थाने पहुंचे और मेडिकल अमले और अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रियासती इंसानी हकूक के इदारे ने इस मामले को संगीन बताया है। जैसलमेर SP और CMHO ने रिपोर्ट तलब की गई है। इमरजेंसी में हमारे यहाँ देर रात लेके आए उनको। प्रसूता बहुत कमजोर थी और हमारे चिकित्सा कर्मी ने मानवता के नाते उनको बहुत हेल्प की। उसके बाद में उनको वहाँ से जैसलमेर रेफर कर दिया गया। जच्चा बच्चा बहुत कमज़ोर थे और बच्चा मृत था, उसके पैर दिखाई दे रहे थे। रामगढ़ से एक नाइट में आया था केस 2 दिन पहले, जब डिलीवरी बताई थी कि वहाँ हो चुकी है रामगढ़ में, उसकी प्लेसेंटा है जो अंदर रह गई है, उसको निकालना बाकी रह गया था, वो वहाँ निकली नहीं। ऐसा करके केस रात को भर्ती हुआ था और मुझे कॉल भिजवाई गई थी और मैंने आके उसको चेक किया था। तो उसको मैंने हायर सेंटर रेफर किया कि फर्दर मैनेजमेंट वहाँ सही जगह जाएगी तो ये प्रॉपर मैनेज हो जाएगा केस। उसके थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग थी, बाकी केस स्टेबल था। न तो घर वालों ने हमें सूचना दी, न ही कोई हमें वहाँ रेफर कार्ड में मेंशन था कि ऐसा कुछ है कि बेबी का सिर अंदर है और हाफ बॉडी डिलीवर हुई है। ये किसी ने नहीं बताया, वरना हम ये काम यही कर लेते। जैसलमेर से हमारे नुमाइंदे सिकंदर शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा वाकया है क्या? जी बिल्कुल, ये मामला जैसलमेर से 65 किलोमीटर दूर रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आज से 4 दिन पहले दीक्षा कौर नाम की प्रसूता को लाया गया था, जहां पर उसकी जो प्रेगनेंसी थी उसमें जो प्रसव कराया जाता था उसमें काफी उलझन थी, जिसको लेकर वहाँ जब लेकर गए तो वहाँ पर कार्यरत जो कंपाउंडर अमृत राम और गुलजार सिंह जो वहाँ पर कार्यरत थे, उन्होंने वहाँ पर कोशिश करी, लेकिन क्या वजह रही कि उन्होंने बच्चे को इतनी जोर से फेंका कि उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसका सर पेट के अंदर ही रह गया और बाकी धड़ भी बाहर आ गया। उन्होंने वाकये को उसके घर वालों को नहीं बताया और उनको रेफर कर दिया जैसलमेर में कॉम्प्लिकेटेड देखते हुए उनको जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में प्रसव कराने के बाद ही पता चला कि उसका सर जो है वो पेट में ही है और धड़ वहाँ नहीं है। इस मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तो वो रामगढ़ थाने आए, वहां पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उन दोनों कंपाउंडर को वहां पर बुलाया, तब जाकर उन्होंने उनको धड़ ला के दिया। इस मामले को जब चलवाया गया चरण से तो उसको देखते हुए जो रघु शर्मा है चिकित्सा मंत्री, उन्होंने जांच के आदेश दिए। वहां पर जो जॉइंट डायरेक्टर है उसकी टीम वहां रामगढ़ पहुंची और उन्होंने मामले की जांच करी। पोस्टमार्टम करवाया गया बच्चे का, जिसमें ये साबित हो गया कि उसको जोर से खींचा गया, जिसमें दोनों पैरों की हड्डियां टूटी, उसका लीवर फट गया। इसको देखते हुए अमृत राम जो कंपाउंडर है वो और गुलजार सिंह, इन दोनों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर वहां पर निखिल शर्मा जो थे इसके प्रभारी, उनको वहां से APO कर दिया गया है। बहुत बड़ी घटना है जिन्होंने पूरे प्रदेश में झकझोर के रख दिया है। जी बिल्कुल सिकंदर, ये एक बहुत ही संगीन मामला है और जो खातून है, जो माँ है, उनकी इस वक्त कैसी हालत है?
जो खातून है दीक्षा कंवर, वो इस वक्त जोधपुर के उम्मीद अस्पताल में भर्ती है और उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो खुद संगीन है, नाजुक हालत में है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके जो परिजन है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जी सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।